और इस वीडियो में दोस्तों हम समझने वाले हैं कल जो लिस्टिंग होने वाली आईपीओ ईक्यू लाइटिंग्स की उसकी लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी। कल किस तरह की दोस्तों स्ट्रैटेजी रखनी है लिस्टिंग पर, क्या यहाँ पर जो लिस्टिंग होगी उसके अंदर कितने प्रॉफिट होने की संभावना है, और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिनको भी नहीं मिला है वो भी क्या करें। इसलिए ये वीडियो सबके लिए है, ऐसा नहीं कि जिनको मिला है सिर्फ उन्हीं के लिए है, जिनको नहीं भी मिला उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट तो प्रॉफिट है ही है, लिस्टिंग है ही है, लेकिन उसके आगे भी कि कितना होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये समझेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स अगर अपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ईक्यू लाइटिंग्स, जिनके पास भी आईपीओ आया उन सबको पता ही है कि आपके पास जो शेयर आया है वो आया है एट अ प्राइस बैंड ऑफ 285, 285 रुपये के प्राइस बैंड से आपको शेयर मिला है। कोई मतलब नहीं है 270 का, सिर्फ जो एक प्राइस बैंड आपको ध्यान रखना है वो है 285 रुपीज़ का, और 285 रुपीज़ का आपको एक शेयर मिला है। कितने शेयर्स मिले हैं टोटल मिला के? 52 शेयर्स मिले। सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेरीज जो है वो हम खत्म कर देते हैं, बिकॉज जिसको लेकर कमेंट्स काफ़ी आ रहे हैं। देखिए, सबसे एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है वो यही होता है हमेशा कि हमारे शेयर्स कब डीमैट में शो करेंगे। तो दोस्तों कोई चिंता वाली बात नहीं है, अगर अभी तक आपकी डीमैट में शेयर शो नहीं कर रहे, वैसे तो कर जाने चाहिए, लेकिन नहीं भी करे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो कल में आपको सुबह के अंदर ही, यानी लिस्टिंग से पहले आपकी डीमैट के अंदर शेयर्स आपको शो होना चालू हो जाएंगे। तो उसको लेकर कोई भी चिंता मत करिए, आपके शेयर्स बहुत ही जल्द आपको शो होना चालू कर देंगे आपके डीमैट के अंदर, जिनको भी अलॉटमेंट मिला है। ये बहुत बार प्रॉब्लम होती है फर्स्ट टाइम जिन लोगों के अलॉटमेंट लगा होता है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम किसी आईपीओ में लगाया होता है। बाकी सबको पता ही है कि हाँ, एक प्रोसेस होती है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मोस्टली लिस्टिंग से पहले आपके शेयर्स डीमैट में आ जाते हैं। वैसे तो अब तक आ चुके होंगे, आपके पोर्टफोलियो के अंदर आ चुके होंगे। वो हो सकता है कि आपके बाहर वाले पोर्टफोलियो में शो नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप जीरोधा यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप कंसोल में जाके चेकआउट कर सकते हैं आपके पोर्टफोलियो को, वहाँ पर हो सकता है शेयर्स शो कर रहे हो। वैसे ही अलग अलग जो भी दोस्तों आप डीमैट यूज़ करते हैं उसके अंदर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, राइट। अब टोटल इशू जो था ये पूरा 600 करोड़ का तो था, लेकिन हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि कल कितने पर लिस्टिंग होने वाली है। अब देखिए, लिस्टिंग के लिए हम एक एस्टिमेट ग्रे मार्केट को लेकर चलते हैं। अगर करंट ग्रे मार्केट की मैं बात करता हूँ, अब दो ग्रे मार्केट्स की हम चर्चा करेंगे, दो साइट्स डिफरेंट वेबसाइट्स की ग्रे मार्केट चर्चा करेंगे और उस पर एक एस्टिमेशन निकालेंगे। तो जो करंट ग्रे मार्केट यहाँ पर शो हो रही है वो कितने आप देख सकते हैं, 98 रुपीज़। 98 रुपीज़ के आसपास करंट जीएमपी चल रही है। 98 रुपीज़ के आसपास करंट जीएमपी का मतलब है कि करीबन 35% तक का आपको रिटर्न कल मिल सकता है। 35% का करंट अभी प्रीमियम ग्रे मार्केट के अंदर चल रहा है। एक समय पे आज के अंदर ही 112 रुपये भी पहुंच गई थी, वो तो मार्केट्स गिर गए इसलिए 98 रुपीज़ आ गई। बाजार बढ़ जाते तो ये अभी हो सकता है कि 120 रुपये तक हो जाती, बट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टिल 35% का प्रीमियम दिख रहा है। तो ये तो फर्स्ट वेबसाइट है। एक और सेकंड वेबसाइट पर अगर हम ग्रे मार्केट चेक करें तो जो करंट ग्रे मार्केट यहाँ पर है, एक और डिफरेंट साइट पर है, तो वहाँ पर ऑलमोस्ट 5:60 के आसपास अभी अपडेट हुई है, मतलब अभी ऑलमोस्ट 6 बजे के आसपास अपडेट हुई है। एंड जो ग्रे मार्केट है वो करीबन 95 रुपीज़ के आसपास। तो मेजर डिफरेंस क्या है कि ग्रे मार्केट में गिरावट है थोड़ी बहुत, 100 रुपये से नीचे अभी ग्रे मार्केट चल रही है, एक ये मान के चल सकते हैं। और एक एवरेज हम ले लेते हैं, चलिए 95 रुपीज़ ही, ठीक है। 95 रुपीज़ क्यों? बिकॉज मेजरली कुछ 2-3 दिनों से 95 रुपीज़ पे ग्रे मार्केट ट्रेड कर रही थी। इसका मतलब क्या है कि ग्रे मार्केट अभी 95 रुपीज़ पर है, इसका तो हम श्योरिटी से कह सकते हैं कि अलग, क्योंकि देखिए जीएमपी का मतलब क्या होता है? जीएमपी का मतलब ये होता है कि ग्रे मार्केट के अंदर ट्रेडिंग होती है, ठीक है। ग्रे मार्केट में लोग ट्रेड करते हैं, अनलिस्टेड मार्केट होता है, इसको आप सट्टा बाजार कह सकते हैं। और वहाँ पर मोस्टली कहाँ पर अभी ट्रेडिंग हो रही है? एट एन प्राइस ऑफ ₹95। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई है कि कम से कम 95 रुपीज़ तो मिलने वाले हैं। अभी कम से कम है, ये बात ध्यान रखिए। तो अब हमारा लिस्टिंग एस्टिमेट क्या होगा, चलिए ये समझ लेते हैं। तो समझते हैं कल कितने पर लिस्टिंग हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपके दोस्तों जो शेयर्स हैं, राइट, जो आपके पास शेयर्स हैं वो हैं एट अ प्राइस ऑफ ₹285। 285 के आपके पास कुल मिला के 52 शेयर्स है, ठीक है। अब अगर एस्टिमेटेड में सिर्फ बात करता हूं जीएमपी को लेकर, क्योंकि जो करंट ग्रे मार्केट है वो शो कर रहा है कि आपको ग्रे मार्केट दिख रहा है 95 रुपीज़ का, ठीक है। 52 शेयर्स है, ठीक है, 95 रुपीज़ का करंट ग्रे मार्केट है। इसका मतलब क्या है कि जो प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस करेंटली जीएमपी चल के मान के चल रहा है वो है दोस्तों अराउंड 4,940 रुपीज़। 4,940 रुपये दोस्तों यहाँ पर मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू, अगर मैं ग्रे मार्केट चलता हूँ, यानी जिनको भी लगा है कम से कम यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस कितने की है, कितने के प्रॉफिट की है, वो है दोस्तों एट अराउंड 4,940 रुपीज़। इसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो मार्केट करके चल रहा है, अगर ग्रे मार्केट की मैं बात करता हूँ। तो होपफुली तो आपको समझ आएगा कि कम से कम 4,940 रुपये का प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस तो करके आपको चलनी ही चाहिए।
बट ऐसा नहीं कि जो ग्रे मार्केट दिखाती है उसका एग्जैक्ट ही होने वाला है। देखिए ग्रे मार्केट बताती है एक व्यू कि हाँ इतनी होनी चाहिए, इसके ऊपर भी हो सकती है और इसके नीचे भी हो सकती है, इसकी भी एक्सपेक्टेशंस रहती है। तो ये बात आपको हमेशा समझ में आनी चाहिए कि ग्रे मार्केट का मतलब ये नहीं है कि जो ग्रे मार्केट है उतना ही होने वाला है, तो कितना हो सकता है अब ये दोस्तों हम समझते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि क्या एक्सपेक्टेशंस करके चलनी है ग्रे मार्केट से। क्योंकि होता क्या है ना कि काफ़ी लोग समझ लेते हैं कि जितना करंट ग्रे मार्केट है उतना ही लिस्टिंग होने वाला है, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो 52 शेयर्स तो आपके पास है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस आप मान के चलिए इसकी जो मेरे हिसाब से होने वाली है, अगर मैं एक रेंज बताता हूँ, मैं कभी भी एग्जैक्ट लेवल्स के ऊपर बात नहीं करता हूँ, लेकिन एक रेंज की बात करता हूँ मैं। तो दोस्तों जो रेंज मेरे को मान के चलनी है इस इशू की लिस्टिंग की, वो है एट अराउंड, यानी जो इसकी लिस्टिंग होने वाली है वो कहाँ पे हो सकती है। 285 का आपके पास शेयर है, राइट। कम से कम मैं मानता हूँ कि यहाँ पे 100 रुपये आपको मिलेंगे कम से कम, यानी 385 रुपीज़ तक तो ये लिस्ट होना चाहिए किसी भी हाल में। इसकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई है, बट क्योंकि ग्रे मार्केट अभी मात्र 5 रुपये उससे नीचे चल रही है, यानी अराउंड 380 रुपीज़ दिखा रही है एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस। इसका मतलब अगर मैं एक रेंज की बात करता हूँ तो क्योंकि एक लोअर रेंज लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभार, उसका कारण क्या है, सिंपल रीज़न है मार्केट्स का उथल पुथल। आज भी बाजार थोड़े से नीचे थे, तो एक रेंज हम बनाएंगे जो रेंज होने वाली है, क्योंकि देखिए एक अप्रॉक्सीमेट लेवल तो कौन सा है 385 रुपीज़, क्या इस पर लिस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो एक रेंज हम मान के चलेंगे वो है अराउंड 370 से लगाकर कितना 410 रुपये। अब 410 रुपये का फिगर कैसे आया और 370 का फिगर कैसे आया, देखिए प्लस माइनस लेके चलना पड़ता है। प्लस माइनस में मान के चलता हूँ कि 385 से 15 रुपये या तो नीचे खुल सकता है, और ऊपर में ज़्यादा मैं क्यों लेके चल रहा हूँ, रीज़न सिंपल है, एक अच्छा मार्केट है। अच्छा मार्केट का मतलब क्या है, अच्छा मार्केट का मतलब यही है कि देखिए बाजार के अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है, बाजार जो मेनली प्रॉफिट टेकिंग दिखा रहा है वो क्योंकि रोज़ बढ़ रहा है। तो प्लस माइनस में माइनस में 15 रुपये लेके चलेंगे और प्लस में 25 रुपये लेके चलेंगे। अगर यही मार्केट्स खराब होते तो मैं माइनस में 25 रुपये लेके चलता और प्लस में 15 रुपये लेके चलता। तो सिंपल बात है यहाँ पर कि यहाँ पर जो लिस्टिंग होने वाली है उसमें कल 370 रुपये से लगाकर 410 रुपये के बीच में लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। जो दोस्तों प्रॉफिट की संभावना है, अब प्रॉफिट की संभावना कितनी होने वाली है ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, राइट। तो प्रॉफिट कितना होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है दोस्तों 85 रुपीज़ के अगर एक ग्रे मार्केट भी लेके चलते हैं तो मिनिमम प्रॉफिट 4,420 का, कम से कम 4,420 रुपये का प्रॉफिट तो होना ही चाहिए। और मैक्सिमम प्रॉफिट दोस्तों कितना हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट आप मान के चलिए यहाँ पर हो सकता है जिसकी एक्सपेक्टेशन करके चलनी चाहिए वो है 6,500 रुपये, राइट। 6,500 रुपये सिंपल है, 85 इंटू 52 एंड 125 इंटू 52, इस तरह के दोस्तों एक्सपेक्टेशंस करके चलनी चाहिए, सिंपल बात है। तो होपफुली ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, क्या कंपनी होल्ड करनी चाहिए, देखो आपने आपका व्यू क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने आईपीओ लगाया था सिर्फ लिस्टिंग डे के लिए कि लिस्टिंग हो जाएगी और जैसे मेरा गेन होगा मैं सेल कर दूंगा, तो बिल्कुल आप निकल सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आपके पास कैश है, तो फिर बिल्कुल आप होल्ड कर सकते हैं। या फिर मैं एक सबसे अच्छा आपको पॉइंट बताता हूँ, जिनको पैसा यहाँ पर अपना सेव भी करना है या फिर कह सकता हूँ कि पैसा यहाँ पर थोड़ा बहुत निकालना भी है, वो ये कर सकते हैं कि अपने प्रॉफिट के शेयर्स बेच दें। मतलब मान लीजिए कि आपका पूरा क्वांटिटी है 15,000 की, अब उसके ऊपर आपको मुनाफा हो रहा है 6,000 का, तो जो 6,000 रुपये की वैल्यू के शेयर्स है उसको सेल आउट कर दीजिए, बाकी को होल्ड करिए, राइट। इससे होगा क्या, आपका जो कैपिटल है वो तो वो वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन स्टिल आपके पास आपका प्रॉफिट आ जाएगा और फिर उस कंपनी को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। कंपनी लॉन्ग टर्म होल्ड करने लायक है, 100% है। कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है, लगातार कंपनी के मुनाफे बढ़ रहे हैं, रेवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं, मार्केट शेयर गेन हो रहा है, तो आई थिंक ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है इस कंपनी को लेकर। और रिसेंटली मैंने यही नोटिस किया है कि देखिए अच्छी कंपनी रिटर्न दे के जाती है, आईपीओ के बाद भी रिटर्न दे के जाती है। तो ये है कि आपका व्यू क्या है, अगर आपका व्यू थोड़ा सा भी लॉन्गर टर्म का है तो बिल्कुल एक वर्थ कंपनी है होल्ड करने के लिए। लेकिन अगर आपका व्यू सिर्फ लिस्टिंग गेन का है तो अच्छी बात यही है कि आप अपना पैसा लिस्टिंग डे पर निकाल दे, जितना मुनाफा हो रहा है उतना लेकर निकल जाए, बिकॉज मुनाफा तो होने की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हाई है, नुकसान की काफ़ी कम है, मैं आपको कह देता हूँ। बट स्टिल मार्केट्स है, मार्केट्स अपने आप में बलवान होते हैं, प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, तो कभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कोई चिंता वाली बात नहीं है, कंपनी बढ़िया है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। अब एक और बात, वो लोग क्या करें जिनको आईपीओ नहीं मिला, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होने वाला है, बिकॉज जिन लोगों को आईपीओ नहीं मिला है उनका क्या, वो क्या करना चाहिए। तो साफ बात है दोस्तों, अगर इसकी लिस्टिंग होती है दोस्तों करीबन 350 रुपये के नीचे, कितनी 350 रुपीज़ के नीचे इसकी लिस्टिंग होती है, तो एक अच्छा बाय बन सकता है। जी हाँ,
₹350 के बिलो अगर लिस्टिंग हुई तो एक अच्छा बाय बन सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे लिस्टिंग ₹400 से ज़्यादा होती है या फिर मैं कहता हूँ ₹350 से भी ज़्यादा होती है तो थोड़ा बहुत वेट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग के बाद स्टॉक के अंदर एंट्री ली जा सकती है, ये बात सिंपल है। लेकिन अगर जैसे मैंने कहा 350 के नीचे लिस्टिंग होती है तो बिल्कुल ये एक अच्छा कंटेंडर बन सकता है आपके पोर्टफोलियो का, आपके पोर्टफोलियो के अंदर इस अपना हिस्सा बना सकता है, बिकॉज मार्केट्स के एक्सपेक्टेशंस के काफ़ी बिलो इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। तो यही था दोस्तों इस वीडियो के अंदर। होपफुली आप सबको समझ में आया होगा, होपफुली आपके सारी क्वेरीज को मैंने सॉल्व किया होगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।